मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। गारंटी मुंह से देने में कोई समस्या नहीं है, गारंटी व्यवहार में भी होना चाहिए। 15 लाख का भी गारंटी था, 50 तरह का गारंटी था, बुलेट ट्रेन का भी गारंटी था, 10 साल में नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीज़ों का गारंटी मुंह से देने में कोई टैक्स तो लगता है नहीं, तो गारंटी है तो उसको होना भी चाहिए ना। केजरीवाल जेल में हैं, उनको लेकर क्या कहना है? केजरीवाल जी को तो एक प्रकार से फंसाया गया है, क्योंकि ईडी के संविधान में जो है सो संशोधन हुआ था। आप समझ लीजिए ईडी के संविधान में 2018 में एक संशोधन हुआ था। उस संशोधन में बात दरअसल यह था कि जैसे कि उसमें यह किया गया कि अगर आप पे केस हुआ तो बिना जब तक पूरे ट्रायल में आपको छूट नहीं मिल जाती है, उससे आप बरी न हो जाते हैं, तब तक आपको जमानत का प्रावधान उसमें खत्म कर दिया गया। उसी के अंतर्गत ईडी जो है कई नेताओं को पकड़ रही है। जैसे आप देख रहे होंगे झारखंड के हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तारी हो गई, या केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई, कुछ में पहले संजय सिंह जी का भी गिरफ्तारी हुआ था। तो ये तो लोकतंत्र आपके ही जो बड़े नेता हैं उनको क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का जनाधार मात्र 8 साल में ये पार्टी क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसे प्राप्त हो गया। तो आप कहना चाह रहे मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं डर रही है केजरीवाल? बिना डरे तो गिरफ्तारी का अगर डर नहीं होता तो गिरफ्तारी का कोई मतलब ही नहीं होता ना। डर है तभी तो गिरफ्तारी है। इंडिया गठबंधन बना है, इसमें इतने दल मिल गए हैं और इस तरह का परफॉर्मेंस रह रहा है। लहर में उतना रफ्तार नहीं है जो 14 में था या जो 2019 में हम लोगों ने देखा, उस तरह का बात नहीं आ पा रहा है। तो क्या लगता है केजरीवाल जेल में है तो वहाँ से वो सरकार ठीक से चला पाएंगे? बात सरकार तो चल ही रही है, सही सरकार तो जो चल रही है। विपक्ष बार बार दबाव सभा इलेक्शन में जैसे कि जेल में जाने से सिंपैथी का माहौल तो जाहिर सी बात है कि बनता ही है। अच्छा, हाँ हाँ। तो पीएम मोदी जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे वादे कर रहे हैं कि नहीं अब की बार बीजेपी ही आएगी, तो जनता इस बार क्या सोच रही है कि क्या मुद्दे होंगे जिसको देखते हुए सरकार चुनेगी? जनता महंगाई रोजगार, जनता तो इस मुद्दे पे चल रही है। जनता का भी अलग अलग कैटेगरी है। जो जनता के पास सारी चीज़ें हैं वो तो बस थोड़ा सा मोदी जी हैं तो है, लेकिन मेजोरिटी तबका 85 करोड़ जनता को लॉकडाउन के बाद अनाज 5 किलो बांटा जा रहा है। ये सब जगह पब्लिक डोमेन में है। तो उसके बाद समझिए रोजगार इतना कम हो गया कि 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है, या हर जगह डेट पर चेक कीजिए आपको मिल जाएगा। तो इतने लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है वो लोग भी मतदान करें, वो रोजगार खोजेंगे कि 5 किलो आटा पे मतदान। केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है। हाँ, क्या कहना है? एकदम गलत है। क्यों गलत है? इन पे तो आरोप लगा है। आरोप को दिखाएं, वो साबित करें। आरोप किसी मुख्यमंत्री को आप आधे आरोप के आधार पर, सिर्फ उसके बिना एविडेंस के आधार पर आप डाल सकते हैं। ये एक पूर्ण तानाशाही है, ठीक है। तानाशाही कर रही है। सरकार तानाशाही कर रही, बीजेपी सरकार। हाँ, भारत सरकार। अभी तो उन्होंने एक उलूल जुलूल बयान दे दिया संविधान का मनमोहन सिंह जी के ऊपर, उसके बारे में आप सभी सुना होगा। महागठबंधन के मैनिफेस्टो एक उनका अपना माइंडसेट है जो भी समझ में आ रहा है, बोले जा रहे हैं। थोड़ा सा गारंटी दे रहे हैं कि 400 पार, इसीलिए गारंटी दे रहे हैं ना, जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है ऐसे से। वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं बताया शुरू से बोल रहे हैं। वो तो 15 लाख का भी गारंटी दे रहे थे, 1 करोड़ रोजगार का भी गारंटी दे रहे हैं। आप मुखर्जी नगर में खड़ी हैं, आस पास देख लीजिए जनता कहाँ। अभी आप थोड़ा सा आगे जाइए, यहाँ तो चाय की दुकान है, दोपहर का माहौल है, वरना आप हर जगह देखेंगे स्टूडेंट यहाँ कैसे रह रहे, कितने स्टूडेंट हैं, कितना रोजगार हो गया, कितने पेपर हो गए। आप तो मीडिया से आप देख ही रहे हैं, यूपी बिहार हर जगह के पेपर की हालत आउट होते जा रहे हैं। तो वो रोजगार है किसी के लिए, वो जाहिर सी बात है रोजगार है, आउट करवा के पेपर। दिल्ली में केजरीवाल अच्छा काम किया, बीजेपी दिल्ली में तो हमें केजरीवाल ही चाहिए जी। और अच्छा क्यों चाहिए? हर चीज़ में अच्छे हैं वो। तो बताइए क्या अच्छा किया है? हॉस्पिटल भी अच्छे किए हैं, स्कूल भी अच्छे किए हैं, और किसी चीज़ में भी ले लो आप, एमसीडी में ले लो, वो भी सबसे अच्छे से। उनको जेल में डाल दिया गया है, उसको लेकर क्या कहना? जेल में डालने का तो आपको भी पता है। वो तो क्या आप बताइए ना मुझे। वो तो मुद्दा वही है उनका। तो बीजेपी उन पे आरोप लगा रही है ना, कहा कि वो भ्रष्टाचार का उन पे आरोप लगा है। अगर मोदी किसी से डरता है तो वो खाली बस एक ही है, केजरीवाल। अच्छा, मोदी डरते हैं केजरीवाल? हाँ जी, बिल्कुल डरते हैं। मोदी गारंटी दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। जी कुछ भी गारंटी ना, धांधली लेकर आएगा तो 500 भी कर। अभी हाँ, अभी चंडीगढ़ में हुई धांधली, वहाँ भी हो जाओ, वो तो कैमरा लगा तो बच गए वहाँ पे। भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करने आए थे भाई हम, भ्रष्टाचारियों तब कांग्रेस को सब हटाए थे, सारे भ्रष्टाचारी इनमें आ गए। अब तो भ्रष्टाचारी वाली पार्टी बीजेपी हो गई तो उनको हटा देते हैं। फिर तो केजरीवाल को लेकर क्या कहना है? वो तो कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्टाचार थे इसलिए जेल में है। जेल में तो कौन? केजरीवाल ना। हाँ, केजरीवाल जेल में हैं तो आरोप सिद्ध करेंगे। अभी तो आएगा आगे ना टाइम। अभी तो फिर है चुनाव है, इसलिए उनको बाहर नहीं आना है, फिर उसके बाद बाहर आ जाएंगे वो। तो क्या लगता है मतलब जानबूझ के उनके साथ ऐसा किया गया है? जानबूझ के किया गया।
101%। मोदी की टक्कर का कोई झूठ नहीं बोलता है, 2014 से लगातार झूठ बोले जा रहे हैं, उनके टक्कर का कोई झूठ नहीं बोलता इंडिया में, ये तो बात सही है। बीजेपी ने अच्छा काम किया या केजरीवाल? यहाँ पे देखो, जो गरीब लोग हैं उनके लिए केजरीवाल ने बिल्कुल अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है केजरीवाल ने काम नहीं किया है। शिक्षा में काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है, और मुझे लग रहा है केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी गारंटी दे रही है आपकी बार 400 पार? नहीं, 400 पार तो बिल्कुल आनी भी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना ज़रूरी है।